थे। पहले जो बैलगाड़ी हुआ करती थी बेटा, ठीक है। एक बार कुछ सौदागर लोग व्यापार के लिए बगदाद नगर जा रहे थे। उनके साथ एक 9 वर्ष का बालक भी था। कितने साल का बालक था? 9 वर्ष। 9 साल का। रास्ते में उन्हें डाकू मिल गया। डाकू का मतलब जानते हो आप लोग? चोर। चोर, वेरी गुड। डाकुओं ने उनसे लूटपाट करनी शुरू कर दी। चोरों डाकुओं का सरदार एक और खड़ा हो गया। बाकी डाकू एक एक पथिक यात्री को लूट रहे थे। पथिक मतलब जानते हो बेटा? यात्री जो हम लोग एक साथ चलते हैं ना, कई लोग होते हैं, Yes, ma'am. यात्रीगण कहा जाता है। अचानक सरदार की नजर शांत खड़े हुए एक बालक पर पड़ी। डाकुओं की सरदार ने बालक की ओर संकेत करते हुए पूछा, अरे बालक, तेरे पास भी कुछ है क्या? बालक ने बड़ी ताजुब से उत्तर दिया, जी हाँ, मेरे पास 40 असरफियां हैं। बालक की बात सुनकर सरदार आश्चर्य में पड़ गया और थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, क्या कहा? तेरे पास 40 असरफियां हैं? जी हाँ, मेरे पास 40 असरफियां हैं। बालक ने दोबारा उत्तर दिया, 40 सोने के सिक्के। असरफियां जो होती हैं वो सोने के सिक्के तो होते हैं, उसे कह जाते हैं। सरदार ने कहा, लाओ तुम्हारी असरफियां कहाँ हैं? बालक ने अपनी सदरी कपड़े का बना अंगरखा को फाड़कर उनमें से 40 असरफियां निकालकर डाकुओं के सरदार को दे दी। असरफियां सोने के सिक्के छिपाकर रखने के ऐसे तरीके को देखकर सरदार हैरत में पड़ गया और बोला, तुमने असरफियों की बात हमें क्यों बता दी? बालक बोला, मैं झूठ कैसे बोलता? चलते समय मेरी माँ ने कहा था, बेटा झूठ कभी मत बोलना, झूठ बोलना पाप है। बालक की इस बात को सुनकर सरदार की आंखें खुल गईं और इसका स्वाद चकनाचूर हो गया। उसने अपनी साथियों से कहा, साथियों, यह छोटा सा बालक इस संकट की घड़ी में भी झूठ नहीं बोला और माँ के बताए हुए सत्य के रास्ते पर चला। हम बड़े होकर भी लूट मार करते रहें, लोगों को कष्ट देते रहें, बड़ी शर्म की बात है। आओ आज से प्रतिज्ञा करो कि हम जीवन में कभी भी लूटपाट लूट मार नहीं करेंगे और सत्य के मार्ग पर चलेंगे। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हो कि यह बच्चा कौन था? बच्चे का नाम अब्दुल कादिर था। यह बड़ा होकर एक महान पुरुष बना। इसकी बगदाद नगर में समाधि बनी हुई है, जहाँ हर वर्ष उसकी याद में मेला लगता है। हमें ऐसी महान माताओं का आभारी होना चाहिए जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर समाज के लिए एक आदर्श बनाती हैं। आप लोगों से एक चीज पूछती हूँ मैं, आप लोगों को मम्मी क्या सिखाती हैं? सत्य बोलना चाहिए या झूठ बोलना चाहिए? सत्य। मम्मी हमेशा सत्य बोलना सिखाती है। और दूसरा, कोई भी गलत काम करने से मम्मी क्यों मना करती है? क्यों? क्योंकि गलत काम करने का अंजाम भी गलत होता है। आप जब आप घर जाते हो, मम्मी क्या बोलती है कि बेटा पढ़ाई करो। क्यों कहती है? क्योंकि पढ़ोगे, जब आपको शिक्षा होगी तो एक अच्छे इंसान बनोगे। ठीक है? चोरी करना, झूठ बोलना, झगड़ा करना, ये सब क्या है? अच्छी आदत है कि गलत?